दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे चैनल रितेश LIC एडवाइजर को देखने और सुनने वाले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का अगर इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। दोस्तों, हम में से हर व्यक्ति अपनी लाइफ को जीने के लिए कुछ न कुछ काम करता है। हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि वह अपनी लाइफ में बुलंदियों को छूना चाहता है, अपने परिवार को खुश रखना चाहता है। लेकिन एक इंसान जब कोई काम करता है, कुछ समय बीत जाने के बाद वह अपने काम से काफी मायूस होता है। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूं और मिलने के बाद जो मैंने महसूस किया है कि अक्सर लोग अपने काम से काफी दुखी होते हैं और दूसरे के काम को अच्छा समझते हैं, और वो चाहते हैं कि अगर अगले व्यक्ति का काम उसको मिल जाए तो उसकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। एक चित्रकार की एक चित्र का वर्णन मैं यहां पर करना चाहता हूं। वह चित्रकार ने जो चित्र बनाया था, वह चित्र कैसा था, इसको मैं अपने व्याख्यान के अनुसार आपके सामने रखने का कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि वह चित्र का जो नजारा है शायद आप उसको फील कर पाएंगे, आप उसको महसूस कर पाएंगे। इस चित्र में एक गिद्ध बैठा हुआ है, और यह जो सीन है, यह सीन है ऐसी जगह की जहां पर कुछ दिन पहले भूकंप आया हुआ था, और एक भूकंप में दबा हुआ, काफी लंबे समय से दबा हुआ एक इंसान निकल रहा है, जो कि पूरी तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। उसके शरीर में हड्डियों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा इंसान अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों के आधार पर चलता हुआ ऐसी स्थिति पर जाने का प्रयास कर रहा है जिस जगह पर खिचड़ी बांटी जा रही है। दोस्तों, जरा सा यह जो चित्र है ना, इस चित्र को आप जरा सा दृढ़ता से आप अपने मन में एक बार विचार करके तो देखिए। गिद्ध की निगाह उस इंसान के ऊपर पड़ी हुई है, और उस इंसान की निगाह पड़ी है कि काश किसी भी तरह से अगर मैं जहां खिचड़ी बट रही है, अगर मैं वहां पहुंच जाता हूं तो मुझको थोड़ी खिचड़ी मिल जाएगी और मैं खा लूंगा, मेरा जीवन बच जाएगा। वह जो गिद्ध है, गिद्ध बैठा हुआ उस इंसान को देख रहा है कि यदि यह इंसान मर जाता है तो मुझको भोजन मिल जाएगा और मेरा पेट भर जाएगा। दोस्तों, यह जो चित्र है, यह क्या मैसेज दे रहा है, जरा सा आप सोच कर देखिए। आप जो काम करते हो ना, और दूसरे का काम आप देखते हो, आपको लगता है कि दूसरे का काम अच्छा है, तो मेरे प्यारे दोस्त, आपके काम को देखकर भी किसी को लगता है कि यदि आप काम छोड़ दो ना तो वह आपके काम पर आ जाए। दोस्तों, लोग काम करते हैं, काम करने के बाद अपने काम से ऊब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं एक ही चीज करता हूं, जिससे मिलता हूं, मेरा कहना सिर्फ ये होता है कि आप जो काम कर रहे हो ना, या तो उस काम से दिल लगा लो, और यदि आप कर सकते हो तो आप वो काम करो जिसमें आपका दिल लगता है। उदाहरण के आधार पर इस बात को मैं रखना चाहता हूं। आप किसी शादी में, किसी दोस्त के मैरिज में आप जाते हो, बैंड बाजे बजते हैं और उस बैंड बाजों के साथ आप डांस करना शुरू कर देते हो। बारात को आप डांस करने के मूड में उस बारात को आगे बढ़ने से रोकते रहते हो। इतना ज्यादा आपको मजा मिलता है। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे डांस करने के बाद सोचिए कितनी थकावट हो जाती होगी। लेकिन उसके बाद भी जब वह इंसान बैठता है, वह लड़का जब बैठता है जो डांस कर रहा था, वो क्या कहता है? वो कहता है कि मुझको मजा आ रहा था। दोस्तों, आप गेम खेलते थे बचपन में, या अभी भी अगर आप गेम खेलते हैं तो जरा सा आप सोच कर देखिए। आप जब गेम खेलने जाते हैं तो दिन भर आप उस गेम में, उस बैट बॉल में, उस वॉलीबॉल में, उस फुटबॉल में, आप उस खेल को खेलने में आप इतने मशरूफ हो जाते हैं या हो जाते थे कि आपको भोजन की फिक्र नहीं होती थी। अब जरा सा एक बार सोच कर देखिए, यदि काम ऐसा हो कि उस काम को करने में ठीक उसी तरह से मजा आए जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल या क्रिकेट का गेम खेलने में आता है,
उस काम को करने में उस प्रकार से मजा आए जैसे आप शादी में या बारात में आप जाते हो ना और 3 घंटे डांस करते हो, डांस करने के बाद भी आपको लगता है, आप महसूस करते हो कि आज तो इस शादी में मजा आएगा। यदि आपका काम वैसा हो तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने काम से बोर होगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, मैं एक ही चीज कहूंगा, या तो आप वो काम करो जिस काम को करने में आपको मजा आता है, या जो काम कर रहे हो उस काम को इस प्रकार से करो कि उस काम को करने में आपको मजा आए। एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, यह जो स्टोरी है ना, यह एक कुत्ते की और एक खरगोश की स्टोरी है। एक बार एक कुत्ता खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसकी निगाह एक खरगोश के ऊपर पड़ती है और वह खरगोश की ओर देखते हुए ही उस खरगोश को मारकर खाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ता है। परंतु वह खरगोश पर झपट पाता उससे पहले ही खरगोश की निगाह उस कुत्ते पर पड़ जाती है। वह कुत्ते के जो इरादे हैं उनको भांप लेता है और वह भागने लगता है। खरगोश को भागते हुए देखकर कुत्ता भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। काफी समय बीत जाता है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं, मगर वह कुत्ता उस खरगोश को पकड़ नहीं पाता है। आखिर में वह खरगोश एक बिल में जाकर छिप जाता है और फिर खरगोश उस बिल से बाहर झांक कर देखता है कि कुत्ता कहां गया। तो उसने देखा कि कुत्ता उस बिल के बाहर बैठा हुआ उसकी ओर देख रहा है और बुरी तरह से हाँफ रहा है। कुत्ते ने भी खरगोश को देखा और कुत्ते ने खरगोश से पूछा, एक बात बता मेरे भाई, मैं तुझसे साइज में बड़ा हूं, मेरा दिमाग तेरे दिमाग से बड़ा है, मेरी उम्र तुझसे बड़ी है, मैं तुझसे ताकत में भी बहुत बड़ा हूं, लगभग हर चीज में मैं तुझसे ज्यादा बड़ा हूं, तुझसे ज्यादा अच्छा हूं, फिर भी मैं तुझे पकड़ नहीं पाया, जबकि मैंने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी थी। इस खरगोश ने कहा, देखो कुत्ता भाई, वाकई तुम हर चीज में मुझसे बड़े हो, लेकिन तुम दौड़ रहे थे अपने भोजन के लिए, अपने लंच के लिए, और मैं दौड़ रहा था अपनी लाइफ के लिए, मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था, इसलिए मेरी दौड़ तुम्हारी दौड़ से ज्यादा बड़ी थी। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ काम अवश्य कर रहे हो। फाइनली जिंदगी एक बार ही मिलती है। अब जरूरत है आपको चेक करने के लिए कि आप दौड़ किस चीज के लिए रहे हो। आप भोजन के लिए दौड़ रहे हो, आप लंच के लिए दौड़ रहे हो, या अपनी पूरी लाइफ के लिए दौड़ रहे हो। जरूरत है आपको खुद से एक सवाल पूछने की, आप अपनी जिंदगी को काट रहे हो या आप अपनी जिंदगी को जी रहे हो। आप जो कर रहे हो और जैसे भी कर रहे हो उससे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तब तो ठीक है, नहीं तो आपको जरूरत है आपकी लाइफ की तरह कीमती सपनों की। और जब वो सपने आपको मिल जाते हैं और जब आप उन सपनों को ढूंढ लेते हो तो पूरी ताकत लगाकर उस सपने को पूरा करने के लिए आप अपना जी जान एक कर दो। दोस्तों, मर्जी आपकी है, जिंदगी काटना है या जिंदगी को जीना है। आप लंच के लिए काम करना चाहते हो या अपनी लाइफ के लिए काम करना चाहते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। और आपको यह वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।